सो हेलो गाइज, वेलकम टू वन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बायर क्या हो रहे हैं, बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, भर भर के इसको बाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस शेयर का नाम है MMTC। तो आज हम इसकी सारे फंडामेंटल चेक करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, क्या कुछ नहीं करती, क्यों इसमें लोग इतना बाई कर रहे हैं शेयर को, वो भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें। MMTC यानी कि भारत सरकार का ये कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है उस पर मैं पहले डिस्कस करने वाला हूँ, फिर चलते हैं कंपनी के चार्ट देखने वाला हूँ, उसके बाद कंपनी के कुछ फंडामेंटल देखने वाला हूँ। अगर देखें तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अगर बताएं तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर लंबे समय के लिए मैं बताऊँ तो ये कंपनी बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा क्यों बेकार है। इसकी जब मैं फंडामेंटल आपको दिखाऊँगा उससे आपको पता चलेगा, और शेयर का भाव दिखाऊंगा तो उससे आपको भी पता चलेगा। तो बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। तो देख लें सबसे पहले कंपनी क्या कामकाज करती है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है MMTC लिमिटेड पूरी तरह से मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक संस्था है। MMTC न केवल लोहे, कोयला, लौह अयस्क और देखें तो कृषि और औद्योगिक उत्पादों जैसे प्राथमिक उत्पादों के निर्यात और आयात को संभालती है, बल्कि उद्योग के लिए लौह और अलोह धातुओं और कृषि उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात और आयात भी करती है। MMTC की विविध व्यापार गतिविधियां तीसरे देश के व्यापार, संयुक्त उद्यम और लिंक सौदे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी आधुनिक रूपों को कवर करती है। कंपनी का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क है जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। और इसमें सिंगापुर में पूर्ण स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी MTPL भी शामिल है। यह मिनी रत्न कंपनियों में से एक है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या कामकाज करती है, कैसे वर्क से जुड़ी हुई है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो ये ऐसे ही काम करती है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं कंपनी क्या काम काज करती है। तो चलते हैं सबसे पहले हम चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने काफ़ी मैक्सिमम देखे तो 1-2 दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था। अब जाके यहाँ पर हो सकता है आपको क्या हो सकता है, प्राइस में डिक्रीज या इंक्रीज होता हुआ नज़र भी आ सकता है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 83 रुपये के आसपास समथिंग कुछ शेयर का प्राइस चल रहा है। तो देखेंगे तो सबसे पहले बात करें, मैं क्यों बोल रहा था ये कंपनी क्यों इतनी ख़राब है, मैं इसमें लंबे समय के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये 1200 रुपये का शेयर था। इसका जो हाई लगा था 1200 रुपये का। लो जो लगा था वो समथिंग देखेंगे तो करीब यहाँ पर देखेंगे तो 15 रुपये के समथिंग यहाँ पर कुछ लो लगा था शेयर का, 15 रुपये के समथिंग। अब जो ट्रेड कर रहा है 83 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि इतना हाई प्राइस से गिरने के बाद ये शेयर 15 रुपये पे आ गया, उसके बाद अब 83 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी तो इतना खासी गिरावट हमें देखने मिली शेयर में। तो कुछ नहीं, फिलहाल तो लिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर चार्ट दिखाएंगे, मुझे चार्ट क्यों पसंद आया है। इसमें क्या है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 25 से लेके 30% तक को आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैंने ऑलरेडी इसको बाई करके रखा हूँ 81 रुपये के समथिंग प्राइस पे कुछ इसको बाई करके रखा हूँ। तो बात कर ले कंपनी में क्या कुछ खास है। अगर इसके चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना था जब 1200 रुपये से शेयर गिरा। तो इसका पहला रेजिस्टेंस जो बना वो 2014 में बना, फिर शेयर नीचे आके फिर से ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था फिर 2018 में फिर से ये रेजिस्टेंस बना, फिर ऊपर गया। तो देखेंगे 2022 में फिर से ये रेजिस्टेंस बना और फिर से नीचे आया। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जो कि 2014 का रेजिस्टेंस अब 2023 में ब्रेकआउट हो रहा है। यानी करीब देखेंगे तो 10 साल का यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इतना लंबे समय का ये ब्रेकआउट किया है तो शेयर में कुछ ना कुछ तो तेज़ी बननी चाहिए। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी भी वॉल्यूम में इंक्रीज होता हुआ नज़र आए तो प्राइस में इंक्रीज होता हुआ भी नजर आए तो समझ लेना एक शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा यहाँ भी कुछ हो सकता है। 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक के क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 25 से 30% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है इस शेयर में, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक तो जा ही सकता है। 83 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है
और 100 रुपये से 120 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, हो सकता है और भी ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर जो एक रूल होता है, रूल के हिसाब से देखेंगे तो 100 रुपये से 120 रुपये तक ये शेयर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये रेजिस्टेंस कहीं पर है नहीं, ये रेजिस्टेंस सिर्फ फिबोनाची से निकलते हैं। इसके हाई से इसके लो को अगर नापेंगे, यानी कि आप इसके हाई से इसके लो को नापेंगे तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ जाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सामने काफ़ी अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 10 साल का करीब ये ब्रेकआउट है। अब चलते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले मार्केट कैप के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 13,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 28 है। ROC यहाँ पर 23% के आसपास, ROE देखेंगे तो 48% के आसपास, देखेंगे बुक वैल्यू 9 रुपये के आसपास है, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है। अगर वहीं बात करें हम MTC की फंडामेंटल के बारे में, तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। MMTC का ये यहाँ पर लगा हुआ है। 3 साल का अगर इसका सेल्स दिखाएं तो -48 करोड़ है, और वहीं 3 साल का प्रॉफिट दिखाएं तो 48 प्लस में दिख रहा है, 48 करोड़ का प्लस में दिख रहा है प्रॉफिट। माइनस में सेल्स है, प्रॉफिट प्लस में है। और वहीं देखें 5 साल का सेल्स देखें तो -26 करोड़ का है, और प्रॉफिट 5 साल का देखें तो 47 करोड़ का प्रॉफिट प्लस में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है अदर सेक्टर से हो रहा है, ये सेल्स से प्रॉफिट नहीं हुआ है। सेल्स तो माइनस में है, तो प्रॉफिट भी माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ अदर सेक्टर से इसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नजर आया है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 3 साल का ये प्रॉफिट है, ये 5 साल का प्रॉफिट है, और वहीं पर 3 साल का इसका सेल देख लीजिए, और 3 साल का यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर इसका सेल देख लीजिए। और वहीं चलते हैं प्रीवियस सेल्स के बारे में, यानी कि पिछले 12 महीने का जो सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं 3,528 करोड़ का इसने कंपनी ने सेल जनरेट किया, वो भी बढ़कर प्लस में किया है पिछले 12 महीने में। और वहीं प्रॉफिट देखें तो वो भी 1,562 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी प्लस में। तो ये पिछले 12 महीने का आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पिछले 12 महीने का ये सेल्स है, वो आपको देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है, अच्छा बात है कि कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, रिकवर कर रही है, धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ये कंपनी में क्या हुआ था, इसके सेल्स जो हैं काफ़ी गिर गए थे, प्रॉफिट भी गिर गया था, और साथ ही साथ न्यूज़ भी आएगी कि कंपनी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट बंद करने के चांस है, कि कंपनी को गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनी बंद कर रही है, इस कंपनी को बंद कर रही है। इस वजह से शेयर में इतनी खासी न्यूज़ चली, और यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें गिरता हुआ नजर आया, इसलिए शेयर भी हमें गिरता हुआ नजर आया। 1200 रुपये से शेयर 83 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये बात करें कंपनी के ऊपर डेट की, तो डेट ये कंपनी के इस पर सिर्फ 200 करोड़ का डेट है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के ऊपर रिजर्व काफ़ी अच्छा है, जो कि डेट के मुकाबले देखें रिजर्व काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसको डेट फ्री कंपनी मानते हैं। 200 करोड़ का इसके ऊपर डेट है, जो कि कोई बड़ा डेट नहीं है। चलिए इसके हम अगर बात करते हैं प्रमोटर के बारे में, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो 89% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर देखने को मिल सकते हैं। DI देखेंगे तो 2.52% के आसपास, FI देखेंगे तो 0.2% के आसपास, 0.02% के आसपास, और वहीं पब्लिक देखेंगे तो 7.5% के आसपास। यहाँ पर प्रमोटर जो बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं। ये जो प्रमोटर बैठे हैं फुल प्रमोटर हैं, वो भी सिर्फ एक ही आदमी के पास है, एक ही बंदे के आसपास है, तो वो है भारत के प्रेसिडेंट। यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट ही होते हैं, ज़्यादातर प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, तो इसमें जो प्रमोटर हैं वो भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं, ये भारत सरकार के प्रेसिडेंट ही यहाँ पर प्रमोटर हैं, वही ये शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए इसको देखना चाहिए, लंबे समय के लिए मैं खुद रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। आप अपने खुद के स्टडी एनालिसिस करिए, आज के फंडामेंटल और अच्छे से देखिए, तब इसमें जाके आप लंबे समय के लिए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये कंपनी क्या कर सकती है, आपको शॉर्ट टर्म टारगेट देख सकती है। मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से चलता हूँ, फंडामेंटल के हिसाब से नहीं चलता हूँ। मैं फंडामेंटल सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताता हूँ। मैं यकीन रखता हूँ चार्ट पे, चार्ट जैसा करेगी मैं वैसा करूँगा। चार्ट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मैं इसको ब्रेकआउट को फॉलो करूँगा। 81 रुपये में आसपास मैंने कहीं पर बाई किया है, इसको मैं 100 रुपये या 120 रुपये तक इसको मैं होल्ड करूँगा। जो प्रॉफिट बनेगा मैं इससे एग्जिट ले लूँगा। ये मेरा इस शेयर में एनालिसिस रहेगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ चार्ट देखकर ही कुछ करता हूँ, फंडामेंटल देखकर नहीं। तो फंडामेंटल मैंने आपके लिए बताया है, तो जाके आप और अच्छे से फंडामेंटल देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।